अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, पाक भारत जंग के असरात अब पूरे खित्ते में महसूस होना शुरू हो चुके हैं और ऐसा महसूस होता है कि भारत अपनी शिकस्त की वजह से बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार है। भारत एक ऐसी बौखलाहट का शिकार है जिसकी जो तपिश है वो अब भारत के हमसाया ममालिक तक महसूस की जा रही है। भारत की जानब से अब तुर्की, आज़रबाईजान, चीन और बांग्लादेश को धमकियां देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत के अंदर तुर्की के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक मुहिम शुरू कर दी गई है और इस मुहिम की लपेट में आज़रबाईजान भी शामिल हो चुका है। भारत के जो लोग हैं उन्होंने पाक भारत हालिया जंग का की जो शिकस्त है इसका मलबा तुर्की और आज़रबाईजान पर डालना शुरू कर दिया है और ये बात वो पहले ही तस्लीम कर चुके हैं कि चीन की वजह से पाकिस्तान ये जंग भारत से जीत चुका है। लेकिन अब जो मुहिम भारत में शुरू की गई है वो इस कदर जोर पकड़ती जा रही है कि भारतीय हुकूमत की जानब से, भारतीय लोगों की जानब से बाइकाट तुर्की मुहिम शुरू कर दी गई है। बाइकाट तुर्की मुहिम के तहत इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने अपने हुक्मरानों से ये कहना शुरू कर दिया है कि तुर्की के साथ किसी किस्म की तिजारत न की जाए। तुर्की में टूरिस्ट, भारतीय जो टूरिस्ट हैं वो तुर्की का सफ़र न करें। तुर्की के जो एयरलाइंस हैं उनके साथ किसी किस्म के मुआहदे ना किए जाएं और तुर्की की जो कंपनियां इंडिया के अंदर काम कर रही हैं उनका भी बायकाट किया जाए। इसी तरह जो ट्रैवल और टूरिस्ट एजेंट हैं उन्होंने भी ये पैगामात भेजना शुरू कर दिए हैं कि तुर्की के लिए किसी किस्म की बुकिंग नहीं हो रही और आज़रबाईजान के लिए भी किसी किस्म की बुकिंग नहीं की जा रही। एक अंदाजे के मुताबिक तुर्की जो है वो दुनिया भर के सयाहों की एक बहुत बड़ी मार्केट है और सालाना यहाँ पर तकरीबन 5 करोड़ के करीब सयाह सालाना 5 करोड़ के करीब सयाह तुर्की का सफ़र करते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ मकामात का विज़िट करते हैं। इनमें जो इंडियन टूरिस्ट हैं उनकी तादाद अगरचे कोई 3-3.5 लाख के करीब है और ये कोई 1% से भी कम इंडिया के टूरिस्ट तुर्की का सफ़र करते हैं। लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ जो रियासतें हैं उन्होंने अपने शहरियों को तुर्की का सफ़र करने से रोका हुआ है और आज़रबाईजान भी नहीं जाने दे रही। इसी तरह तुर्की की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि इंडियन एयरपोर्ट्स के ऊपर कार्गो हैंडलिंग करती है। सेलेबी सेलेबी उसका नाम है और इंडिया के जो 10 एयरपोर्ट हैं वहाँ पर ये अपनी ग्राउंड हैंडलिंग की सर्विसेज फराहम करती है, कार्गो को हैंडल करती है और एयरपोर्ट की जितनी दीगर सर्विसेज हैं उनकी जिम्मेदारी सेलेबी जो कि टर्किश कंपनी है उसको दी हुई है। अब इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि टर्किश कंपनी सेलेबी के साथ भी इंडियन एयरपोर्ट्स का जो मुआहदा है इसको ख़त्म किया जाए और इंडिया की जो सबसे बड़ी एयरलाइन है गो इंडिया, इसके साथ अगर टर्की ने किसी किस्म का कोई एयरलाइंस के साथ मुआहदा किया हुआ है तो ये मुआहदे भी कैंसिल कर दिए जाएं। इंडिया जो है वो टर्की से बहुत बड़ी मिकदार में मार्बल इंपोर्ट करता है। इंडिया के जो कारोबारी लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब हम इंडिया से मार्बल भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, टर्की की चॉकलेट भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, टर्की का मार्बल भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, परफ्यूम भी इंपोर्ट नहीं करेंगे और इसके साथ साथ जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं जो कि टर्की से इंपोर्ट की जाती हैं उनको भारत आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बहुत बड़ी मुहिम है जो कि पहले सोशल मीडिया पर शुरू हुई, अब जो बाकायदा तौर पर सरकारी इंडिया के लोग हैं उन्होंने भी इस मुहिम में अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ जो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है उसने भी टर्किश फिल्म इंडस्ट्री के साथ कारोबार करने से और मूवीज़ बनाने से इनकार कर दिया है। जो टर्किश कंपनियां इंडिया के साथ फिल्म शूटिंग करती हैं उनका भी बायकाट किया जा रहा है और जो फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम टर्की के अंदर भी जाकर किसी किस्म की कोई शूटिंग नहीं करेंगे क्योंकि
टर्की में बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं जहाँ पर इंडियन जाकर शूटिंग करते थे। और इसका जो पूरा का पूरा दबाव है वो जो फिल्म इंडस्ट्री के नामवर एक्टर हैं आमिर खान, उनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है। आमिर खान की भी ट्रोलिंग शुरू कर दी गई है और आमिर खान से ये सवाल किया जा रहा है कि चूंकि टर्की जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है और इंडिया का दुश्मन है, तो इसलिए जो आमिर खान ने अभी हालिया महीनों के दौरान टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान के साथ मुलाकात की है, इसकी मजम्मत की जाए। आमिर खान पर यह दबाव डाला जा रहा है कि टर्की के प्रेसिडेंट के साथ किसी किस्म के कोई ताल्लुकात न रखे जाएं और टर्की की जो हालिया किरदार रहा है पाकिस्तान भारत जंग में, इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत भी की जाए। आमिर खान की अब एक मूवी भी आने वाली है, तारे ज़मीन पर पार्ट 2 उसका आने वाला है। तो इंडिया में अब तारे ज़मीन पर पार्ट 2 का भी बायकाट करने की धमकियां दी जा रही हैं और आमिर खान को मजबूर किया जा रहा है, आमिर खान पर दबाव डाला जा रहा है कि वो टर्की की मजम्मत करें, क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान को हालिया जंग के दौरान सपोर्ट किया है। और ये भी इतलात हैं कि जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए हैं, भारतीय मीडिया यह प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये ड्रोन टर्की ने दिए थे और टर्की के 2 जो सिपाही हैं, फौजी सिपाही हैं, उनके बारे में भी ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो पाक भारत जंग के दौरान शहीद हो चुके हैं। ये भारतीय मीडिया और भारत के अवाम सारा मलबा अपनी शिकस्त का टर्की, अज़रबैजान और चीन पर डाल रहे हैं। और चीन के ख़िलाफ़ तो इनका जो शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि चीन अब भारत के लिए बड़ा ख़तरा बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि चीन की हुकूमत ने आज ये ऐलान किया है कि वो बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा एयर बेस जो है वो वहाँ पर तामीर करेगी और ये एयर बेस इंडिया की जो 7 रियासतें हैं उनके करीब तामीर करने का ऐलान किया जा रहा है। और ये 7 रियासतें वही हैं जिनको चिकन नेक कहा जाता है और ये 7 रियासतें चूँकि शुमाल मशरकी इंडिया के करीब हैं, वहाँ से इंडिया का जो असर रसूख है वो ख़त्म करने के लिए चीन अपना एक एयर बेस बांग्लादेश में बना रहा है और बांग्लादेश में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो अब पाक भारत जंग ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नहीं है, बल्कि इसके असरात, इसके शोले, इसकी तपिश पूरे जनूबी एशियाई खित्ते को अपने लपेट में ले रही है। आज अज़रबैजान के जो सफ़ीर हैं उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात की है और जब तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान की जानिब से सोशल मीडिया पर यह बयान दिया गया कि टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, जिस पर इंडिया में बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया है और ये कहा गया है कि देखें, हमने टर्की की हर मुश्किल घड़ी में मदद की है। ख़ास तौर पर जब 2 साल पहले टर्की में एक ज़ल्ज़ला आया था तो उस वक्त इंडियन ने टर्की की मदद की थी और आज इंडियन जो है वो इस एहसान को जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने जो इमदाद की थी इंडिया की टर्की ने उसी इमदाद के बदले में पाकिस्तान को ड्रोन दिए हैं जो कि पाकिस्तान ने इंडिया पर गिराए हैं, इंडिया पर मारे हैं। तो टर्की किसी भी तरह का पर अब इंडिया का दोस्त नहीं है। इंडिया को फौरी तौर पर चाहिए कि वो टर्की, अज़रबैजान, चीन और फिर बांग्लादेश के साथ अपने सफारती, इक़्तिसादी और मुआशी ताल्लुकात के ऊपर नज़रसानी करे। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।